वक्त हम छांगा मांगा के इलाके गंदियां उतार में मौजूद हैं और यहाँ एक बदकिस्मत वाकया रूनुमा होता है और एक ऐसा वाकया है जिसमें मैं या मुझ जैसा शख्स ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि बेशक अल्लाह ने जो तालीम और आगाही अता फरमाई है किसी भी शख्स को, वो उसके लिए एक जानिब बहुत बड़ी नेमत है और कभी कभार वो आगाही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। जब आगाही कमजोरी बनती है तो जहालत को ताकत मान लिया जाता है, यानी एक शख्स के जुल्म करने के लिए उसका जाहिल होना ही काफी है। जिस फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं इसमें 8 भाई थे। 8 भाइयों ने इकट्ठे ईद पढ़ी, ये ईद कुर्बान, इकट्ठे ईद कुर्बान मनाई। तमाम फैमिलीज हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रही थी। 1-1.5 दिन का गुजरना था कि इनका पाला एक ऐसे शख्स और एक ऐसे गिरोह के साथ पड़ जाता है जो एक दिन में, बल्कि 1 घंटे में, बल्कि एक ही लम्हे में इनके घर के 4 अफराद को ले गया। 3 भाई मौके पर कत्ल हो गए और जो मेरे साथ साहब बैठे हैं इनका बेटा यानी भाइयों का भतीजा जो है वो भी उनके साथ चलता बना। अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। और ये 4 लोग जो है, ये 4 भाई, ये जख्मी है और एक क्रिटिकल कंडीशन में भी है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। समझते हैं क्या मामला हुआ है, इनकी कहानी इन्हीं की जुबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद मेरा नाम है। माशाल्लाह बारिश है और ये दुश्मनी कहाँ से पाल ली, क्या हो गया? सर ये कोई दुश्मनी तो नहीं थी, हमारी ईद के दिन थोड़ी सी हाथापाई हुई थी बस। किस बात पे? बस वो गुजरते हुए भाई मेरे ईद कुर्बानी के लिए जा रहे थे ईद नमाज पढ़ने के बाद, तो वो सामान वगैरह उठाया हुआ था। हाँ। तो जब वो इधर से गुजरे रहे तो वो शख्स मुकर्रम नामी अल्लाह के, उसका इधर घर भी नहीं है, ना उसका घर ना ठिकाना, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों की वजह से इधर आके बैठ जाता था बैठक में। हाँ। तो वो इधर से निकला अचानक यकदम, तो मेरे भाई भी निकले हैं। तो जब ये निकले हैं तो भाई का नाम क्या था? भाई मोहम्मद इमरान जो है ना फौजी, अच्छा, उसका बेटा पीछे भागा यकदम। ये जो फौजी तस्वीर है जिसकी, ये मोहम्मद इमरान साहब के साथ इसका इख्तलाफ हुआ था पहला? नहीं, इख्तलाफ किसी के साथ भी नहीं था पहले। हाँ। तो जब ये निकले हैं ना ईद के दिन कुर्बानी के लिए, उस वक़्त वो अचानक इस बैठक से निकला है। तो ये इमरान का, फौजी इमरान का जो बेटा था ना, वो पीछे भाग रहा था। अच्छा। तो इसने अपने बेटे को कहा कि यानी चल घर भाग, कि हमें तब परेशान करेगा तो घर चला जा। उसने समझा मुझे कहा? उसने इसी बात उसी वक्त इसने कहा तूने मुझे कहा है। ओह, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी बाप ने अपने बेटे को दबका मारा कि आवारागर्दी ना करे, कुर्बानी का वक्त है, मसरूफियत है, और सुनने वाला समझता है मुझे कहा गया, और उसके बाद इवेंचुअली हालात कहाँ तक पहुंचते। यही बात मैंने की कि जहालत क्या चीज़ होती है। अच्छा जी। वो ये फौजी साहब के साथ 4-5 भाई और मेरा बेटा भी साथ मौजूद थे। तो उन्हें ये वसीम भाई बैठा हुआ, इसने कहा कि चाचा जान आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बारिश है, हम आपका अदब करते हैं, ये त्यौहार का दिन है। इसने आपको नहीं कहा, अपने बेटे को कहा आप चले जाएं, फसाद करने की ईद के दिन क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो वो चलता भी रहा मगर उसने इस बात को नहीं छोड़ा, तुमने कहा ही मुझे। अच्छा। वो चलते चलते जब आगे थोड़ा चौक में गया ना, तो ईद का दिन था, लोग खड़े हुए थे, उधर जाते उसने गाड़ियाँ दी इनको। जब गाड़ियाँ दी तो इन्होंने हाथापाई होगी फिर उधर। उस हाथापाई की वजह से लोगों ने छुड़ा दिया। बस इसी मामूली रंजिश की वजह से दिन गुजर गया, कुर्बानी हो गई। वो कुर्बानी का दिन भी गुजर गया, जुमे का दिन भी गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, हफ्ते का दिन भी गुजर गया, हफ्ते का दिन भी गुजर गया। अच्छा जी। इतवार के दिन जो था ना, तो यानी असर के टाइम, तो हम नमाज के इरादे से निकले हैं, तो ये पहले ही बैठक में सामने नजर आ बैठा हुआ है। मैं कौन कौन निकला नमाज के लिए आप लोगों में से? मैं था, रमज़ान था, और यानी मेरा लड़का भी था। हाँ। 1-2 भाई और थे। बेटा भी मारा गया? हाँ, मेरा बेटा ही मारा गया। तकलीफ की बात है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपको सब्र अता फरमाए। तो वो हम निकले नहीं इधर से, तो बैठक में से अचानक पीछे हो लिया हमारे, हमें नहीं पता भी इसका क्या इरादा है। तो बस जैसे पीछे चलते गए वो हमारे पीछे जाता गया। जैसे था इसके हाथ में? इसके हाथ में हथियार था। क्या था हथियार? राइफल थी। अच्छा। जब ये बैठा हुआ था सामने, जब ये खाली हाथ बैठा हुआ है, हाँ। जब हम निकले हैं ना, उसी वक्त इसने कोने में से हथियार उठा के मेरे पीछे हो लिया। तो हमें तो कोई खतरा नहीं था, हमें क्या पता, ये हथियार लोग उठा ही लेते हैं ये।
तो ये भी पीछे जा रहा, हम भी जा रहे। उधर हम चौक में पहुंच गए, जब देखा ना भी पीछे से हथियार लगे तो घर ही करीब ही है, और भी हमारे 1-2 भाई फिर पीछे गए हैं। तो जैसे कि रमज़ान पहुंचा उधर, इन्होंने आगे से उनका मुकम्मल बंदोबस्त था, और कितने लोग थे अभी? तकरीबन 13-14 लोग थे, मुकम्मल तकरीबन सभी के पास असला था। अच्छा, जब आप चौक में पहुंचते हैं वहां पर ऑलरेडी मुसल्ला लोग मौजूद थे? वहाँ मुसल्ला लोग तो मौजूद थे, मगर हमें इल्म नहीं था। कौन कौन थे फायरिंग करने वाले लोग? कौन कौन? फायरिंग करने वालों में मुकर्रम खुद मौजूद, उसका बेटा, और साजिद वल्द सईद, और काश वल्द अकरम। इन सारों के हाथों में वीडियो में असला नजर आ रहा है? ये तो वीडियो मैंने तो देखी नहीं, वीडियो में होगा, बहरहाल उनके पास असला मौजूद था जी। अच्छा जी। हाँ, किसी के पास ये नहीं भी डम में होगा, जैसे भी छुपा होगा, ये तो नहीं भी सब एकदम सामने लिए असला खड़े थे। हाँ। तो वो इनका प्लान मुकम्मल था उधर से, और ये बंदा उन्होंने बिठाया होगा जो हमारे पीछे हो लिया थे। हाँ। जैसे हम उधर पहुँचे हैं, उधर से अचानक बस शोर हो गया, और पहला जो बरस्ट है मेरे भाई रमज़ान के मारा इन्होंने। किसने मारा था? अब ये तो हमें नहीं पता कौन से भाई, ये अचानक ज़्यादा गोलियाँ आई हैं एकदम, पता नहीं चला? पता नहीं चला। हाँ, हाँ। और क्योंकि मुकर्रम के पास भी राइफल थी, उसके बेटे के पास भी राइफल थी, हाँ। तो काशिफ वल्द अकरम उसने भी फायर किए हैं। हाँ। अच्छा, हो सकता है उसके लग गए हों। हाँ। ये नहीं, ज़्यादा बंदों की वजह से रमज़ान के 15 फायर लगे हैं। ये 15 फायर 15 फायर का मतलब ये है कि गुस्से की इंतहा है। हाँ जी। बंदा मारना है आपने, जख्मी करना है, डराना है, कोई 1-2 फायर चलते हैं। अब नाम तो जब लेना एक बंदे का भी, एक ने मारे हों बाकी खड़े हों, वो तो उन्होंने फायरिंग ऐसे की है जैसे। आपको कितने फायर लगे? मेरे 3 फायर लगे हैं। किस किस जगह पे? ये दोनों कंधों पे लगे हैं और एक सीने में लगा। इधर दोनों तरफ? हाँ, एक कंधे पे? एक इधर कंधे पे, एक इधर कंधे पे, एक सीने में। पिस्टल के फायर थे आपके? ये तो कोई पता नहीं किस चीज़ के, राइफलें भी क्या थी, बताया? पिस्टल भी, वो तो मुझे नहीं लमझी, अल्लाह आपके लिए डॉक्टर ने क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मुदस्सर। मुदस्सिर, आपको जिस टाइम ये वाकया हुआ आप कहाँ पे थे? मैं चौक में ही था, अपने भाइयों के साथ गया। पहले जो लोग जा रहे थे उनमें आप शामिल थे? नहीं, मैं बाद में गया। कैसे पता लगा? कोई फायरिंग सुन के गए थे? किसी ने बताया? क्या हुआ? फायरिंग सुन के गया। अच्छा, तो जब आप गए तो वहाँ क्या हालात थे? रमज़ान को और अब्दुल्ला को गोलियां लगी हुई थी। रमज़ान आपका क्या लगता है? भाई है। भाई है? बड़ा हाँ भाई? जी, हाँ जी। और अब्दुल्ला? वो भतीजा है। अरे, अब्दुल्ला इनका बेटा है? हाँ जी, रमज़ान आपका बड़ा भाई? हाँ जी। रमज़ान की उम्र क्या थी? करीबन 40 साल। और इमरान साहब उस वक्त कहाँ थे? और इमरान भी उधर ही था चौक में। उस टाइम गोली इमरान की? जी, इमरान पीछे गया थोड़ी सी। अच्छा, यानी ये जो है इख्तलाफ और बोल बुलारा जो हुआ था हाँ जी, वो इमरान के साथ हुआ हाँ जी, था, ईद वाले दिन। हाँ जी, लेकिन फायरिंग भाइयों पे कर? हाँ जी, सब भाइयों पे कर। हाँ, हाँ जी। ठीक हो गया। जब आप लोग पीछे से जाते रहे फिर क्या होता रहा वहाँ पे? मुझे टांग में लगी। ये सब? हाँ जी, तो मैं गिर गया। आपको पता है आपको फायर किसने मारा है? नहीं, ये पता नहीं। आंधे धुंध फायरिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही कितने लोग कर रहे थे? तकरीबन 10-12 लोग थे। क्या पागल हो गए थे? किस बात का गुस्सा था? ये तो मामूली सी बात है। गलत फहमी की बुनियाद पर अगर एक बंदे ने अपने बेटे को दबका मारा है तो उसमें गलत फहमी होगी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब गोलियां चला दें। कोई आप लोग की पुरानी दुश्मनी तो नहीं? नहीं, जो कोई आप बता नहीं पुरानी, रहे हैं? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। कोई आपका लेन देन का मसला हो, कोई जमीन जायदाद का? नहीं, कोई मसला नहीं था। किसी किस्म का कोई ऐसा मामला हो? नहीं, ईद वाले दिन ही जो मसला बना वही था बस। आप सबसे छोटे हैं भाइयों में? हाँ जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मुजम्मिल हुसैन बाबर। मुजम्मिल साहब, आप भी भाई हैं इन 8 भाइयों में से? जी, मैं इनका चचाजाद भाई हूँ। चचाजाद भाई हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आप मौके पर मौजूद थे, बाद में पहुंचे, थानू गोलियां लग गई? नहीं, ये मेरे शॉप है ना, वहाँ पे ही वकूआ, मैं मौके पर। आपकी दुकान है वहाँ पे? जी। अच्छा, चौक में? जी। अच्छा, जब वकूआ हुआ तो आपको, आपके सामने हुआ, आपको गोली कैसे लगी? आपको कितनी गोलियां लगी? मुझे 3 गोलियाँ लगी। आप भी उस लड़ाई में शामिल हो गए? नहीं, मैं इनको छुड़ाने के लिए आगे हुआ हूँ। हाँ। तो जैसे मैं छुड़ाने के लिए आगे हुआ, पहले मेरे बाजू में फायर लगा है। किसने मारा? फायरिंग अंदर धुंध हो रही, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से फायरिंग आ रही। छुड़ाने के लिए आप किसी के पास गए होंगे ना? क्यों भाई बस करो मैं ना लड़ो। अब्दुल्ला को फायर लगे, मैं उसको संभालने गया, वो पानी मांग रहा है। तो मैं देखा किसी साइड से पानी नहीं, सिर्फ फायरिंग ही फायरिंग है। तो मैं उसके छाती को दबा रहा हूँ, तो ऊपर से मेरे बाजू में फायर लग गया। हाय, अब्दुल्ला को कितने फायर लगे हुए? 200? अब्दुल्ला को 11 फायर।
11 फायर? जी एक भाई को 15 फायर, एक भाई को 11 फायर। जी गोलियों की बरसात हुई है जी। कितने बंदे अरेस्ट हैं अभी तक? किनके? हमारे या उनके? उनके 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 ग्रुप था, गिनती में नहीं और गिनती सारी फौजी साहब जो हैं जी। ये कैसे वहाँ पहुँचे? क्योंकि जब पहली फायरिंग जब हुई ये ये नहीं थे। फायरिंग नहीं थी, जब शोर सुना भी मेरे भाइयों की लड़ाई हो गई है, हाँ। ये भी घर से चल पड़े। अच्छा, कैसे इनका घर इसी साइड पे यही घर है। यही घर है? हाँ जी। अच्छा। जैसे पता चला ये भी चौक में पहुँचे वहाँ पर, ओह, तो जैसे पहुँचे उन्होंने इसको भी घेरे में ले लिया। इनको कितनी गोलियां लगी हैं? भाई इमरान की सात को 7 गोलियाँ जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी आपके जख्मों का क्या हाल है? मैंने आपका पेट देखा सारा मेरे ये चिरा हुआ है। ये उठाइए, ठीक है बस ये खबर रखें। 2 पेट में ये ऑपरेशन से एक गोली निकली, एक निकल गई थी, एक बाजू में राड है बाजू में राड है। जी। यार अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और इस अजाब अजियत में ये जहालत भरिया मामला है, इससे पनाह अता फरमाए। भाई को दीजिएगा। भाईजान नाम क्या है? वसीम साहब, कुछ लोग पहले वहाँ मौजूद थे, इनकी दुकान वहाँ पर है, ये इस वजह से शामिल हो गए। ये अब्दुल्ला साहब को पानी पिलाने गए थे, उनको फायर लगे हुए थे, ये उनका सीना दबा रहे थे। आप वहाँ कैसे पहुँचे? सर मैं गया हूँ साथ ही, पीछे से गए हम। जब आपको गोलियों की आवाज़ आई है? जी। किसने बताया था आपको कि बार गोली चली है? सर वकूआ तो पहले ही बना हुआ था। ये आप लोग को अंदाज़ा था कि ये वाकया होना है? कोई लड़ाई नहीं, अंदाज़ा नहीं था सर, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये हम गए हैं यहाँ से, भाई नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा जी। यहाँ से हम चौक में गए हैं इनके पीछे। मस्जिद चौक के साथ ही है? जी साथ ही मस्जिद है। ठीक है। तो पीछे गए हैं, तो हमें नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा प्लान बना के पहले से बैठे हुए हैं। तो सर हम गए हैं, सारे भाई इकट्ठे हो गए हैं, पीछे से 1-2 गए हैं, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी सर, अंधाधुंध। ये 1-2 लोग पता है क्या भाईजान, कोई भी शख्स इतना बड़ा कार्रवाई उस वक्त करता है जब या तो उसको कानून का डर ख़त्म हो गया हो या कानून नाफिज करने वालों में उसका कोई बहुत तगड़ा बंदा बैठा हो। इमरान साहब पाक अफवाज के एक जवान हैं। आप इमेजिन करें कि एक इंतहाई ताकतवर महकमा और हमारे लिए सर्व करने वाला महकमा जो अपने सीने पेश करके हमारे लिए कुर्बानी देता है, उनका जवान भी और बजाते खुद एक शख्स जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर है उसको मार दिए, आप भाइयों को मार दिए सर। क्या उनकी गिद्दड़ सिंगी क्या है? उनके पास ताकत क्या है? सर जुल्म हुआ हम पे, जहालत की इंतहा है। मामूली सा लड़ाई झगड़े पे इन्होंने इतना बड़ा मसला बनाया, इतना बड़ा इन्होंने मसला बनाया सर। मेरे 3 भाई 1 भतीजा, सर बेदर्दी के साथ इन्होंने 4 जनाजे एक वक्त पे घर से उठे सर। और हमारा घर इन्होंने बर्बाद कर दिया सर, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्ना लिल्लाहि। 3 हमारे घर की बेवा कर दी इन्होंने, बच्चे यतीम कर दिए सर इन्होंने। कितने बच्चे हैं आपके भाइयों के जो मारे गए हैं? सर एक की 4 बेटियां हैं। शादीशुदा हैं? जी बेटियां हैं 4, शादी छोटे 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 बच्चे हैं सर। दूसरे के? फौजी के 3 बच्चे हैं सर, और एक बेटा 2 बेटी हैं? जी। और दूसरे भाई का जो बड़ा था मंजूर, उसके 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियां सर। यानी डायरेक्टली आपने एक ही खानदान के 20-25 लोग ने उनको मुतासिर कर दिया, जुल्म हुआ सर। छोटे बड़े मिला के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये वाक़यात और मामलात सबक सीखने के लिए हुआ करते हैं। मैं इस फैमिली के पास आया हूँ, हकीकतन मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ से प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, हम चले जाएंगे। पंजाबी की मिसाल है, मैं अक्सर बोलता हूँ, जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। ये इनके तन पे लगी हैं, ये इन्होंने फेस करनी है, इनके कबीले ने फेस करनी है। लेकिन इस सब मामले में आसूदगी की एक बड़ी वजह हो सकती है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बर वक्त अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें, और वो जिम्मेदारी सिर्फ एक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, कि जालिम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, और अगर ये हो जाएगा तो मजलूम बजाते खुद महफूज हो जाएगा। चाचा जी मुझे एक चीज़ बताएं, पुलिस कहाँ थी, कितनी देर में पहुंची? है नॉर्मली तो पुलिस को पहुंच जाना चाहिए 5-7 मिनट सर अचानक ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस बिल्कुल नहीं आई। 1-5 पे कॉलें भी उतरी, और चंद फरलांग के फासले पर हमारी चौकी, पुलिस चौकी है। और रेस्क्यू वाले कोटरा राधा किशन से भी यानी इधर ही हैं बाहर, वो भी करीब ही हैं, इतनी दूर नहीं हमें पड़ते, तकरीबन 5 किलोमीटर। जितने देर आप रब्ता करते रहे?
वो कहते बस आ रहे हैं हम, आप परेशान अगर हो, बर अभी वक्त पहुंच रहे हैं। पुलिस आ जाती, आपको ये लगता है कुछ जानें बच सकती थी? अगर बर वक्त पुलिस आ जाती तो इतना था भी जो जख्मी हालत में लोग थे, हो सकता है हमें, हमारे दिल में तो यही आएगा ना, हो सकता है अल्लाह ताला बचा देता हमारे किसी बंदे हाय को। हाय। ये कितनी देर पड़े रहे हैं सड़क पर? तकरीबन 2 घंटे तक। मैं और खुद 2 उनमें, मैं खुद शामिल था उनमें, आप भी सड़क पर मैं भी पड़े? पड़ा हुआ सड़क पे, मेरे फायर लगे हुए थे। और और गांव के लोग करीब आए, किसी ने आके आपको बचाने की कोशिश की, किसी ने कोई मरहम पट्टी की कोशिश की? सर गांव वाले लोग तो बेचारे अच्छे, मगर इतनी फायरिंग के अंदर कौन बेचारा आता है? फायरिंग करने वाले भाग नहीं गए थे फायरिंग करके? वो तो बहुत देर बाद गए अपना काम मुकम्मल करके, उनकी ऊपर खड़े रहे हैं? ऊपर खड़े रहे, उनकी औरतें जो है ना मरे बंदों पे डंडे मारती रही। जो बंदे मरे पड़े थे ना, उनके पर औरतों ने डंडे मारे, उनके बड़ों ने डंडे मारे। नहीं तो मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर, पता नहीं मुझे सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिस वक्त ये लोग 4 आपके 3 भाई और एक आपका बेटा मारा गया और आप लोग वहाँ जख्मी पड़े हुए थे, जी। तो इन्होंने आपको तो दोबारा फिर फायर नहीं मारे? नहीं, मेरे फायर एक ही बार लगे, डंडे लगे हैं बाद में मेरे। फिर उसके बाद वो जो हैं औरतें भी फायर करती निकली, औरतों के पास भी हथियार थे और एक औरत से पिस्टल बरामद भी हुआ है डब से उसकी। किसने किया है बरामद? पुलिस ने। उसको ले गए थे? हाँ, वो मेरे पकड़ी हुई है ना, वो पकड़ी हुई है। भाईजान आपके सामने ये औरतें शौरतें, ये क्या चक्कर है? थोड़ी रहनुमाई तो करें। सर हमारे भाई फौत हो गए हैं, तो इनकी मुसल्ला औरतें आई हैं, इन्होंने आके ऊपर से थापा नहीं होता कपड़े धोने वाला, हाँ। वो किसके पास डंडे थे, जिन्हों जो लबा, जिसको जो मिला सर मरे हुए हमारे भाइयों के पास, उनके सर में मारती रही हैं सर। इतना जुल्म हुआ सर हमारे साथ, और ये जब तक नहीं गए, ये हम सबको मार के गए हैं। ये तो कितनी देर तक ये वहाँ पर मौजूद रहे? सर ये तकरीबन 2 घंटे नहीं, 2 घंटे चौके खड़े रहे? ये 2 घंटे के बाद 2 पुलिस आई है सर। हाँ। तकरीबन घनी ज़्यादा देर बाद आई है पुलिस। अगर ये पुलिस बर वक्त पहुंच जाती, क्या पता हमारे बंदों के जाने। मेरा एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा कि आप लोग जख्मी थे, एक तो ये तूफान बदतमीजी बहुत बड़ा था, उन्होंने फायरिंग की, बंदे मरे, और 15-15, 11-11 गोलियां लगी हुई हैं लोगों को, 7-7 गोलियां लगी हुई हैं। आप लोग जो जख्मी हैं, आप लोगों को किन शराइत पर छोड़ा, या आप लोग कैसे बच गए? क्योंकि इतनी देर वो वहाँ खड़े रहे। एक तो अल्लाह का करम है जिसने आपको अल्लाह बताया। की ज़ात है बचाने वाली सर। हाँ। मारने वाले से बड़ी ज़ात बचाने वाली होती है सर। हम बेहोश हो गए थे, पता ही नहीं। बेहोश हो गए? सारे बेहोश हो गए, मैं होश ही नहीं है सर, मर गए हम सभी। जब आपको फायर लगता है आपको क्या होश है? अच्छा, ये वो पॉइंट है जिसको मैं समझना चाह रहा था कि 3 गोलियां इनके लगी हैं, इनके 1 गोली लगी, आपके कितने लगी थी? सर 2 लगी हैं। 2 इनके, 3 इनके। यानी असल में उन्होंने ये समझा था कि 8 बंदे उन्होंने मौके पर मार दिए, लेकिन असल में 4 लोग मरे थे और 4 बच गए हैं। ये अल्लाह का मौजज़ा है जी, और अल्लाह की पनाह।